अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बेसिक ग्रामर स्टार्ट की हुई है। हमने प्रीवियसली एडजेक्टिव कवर किया था और आज हम कवर करने जा रहे हैं वर्ब और उसके काइंड्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है। A verb is a word that describes an action, occurrence, or a state of being. Verbs are often considered the most important part of the sentence because they convey the main idea or the action of the sentence. अब verb जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्शन जो है ना डिस्क्राइब करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है। ठीक है, मतलब जो हमारा काम है, सिंपल अगर लफ्ज़ों में कहें तो जो हमारा काम है हम उसे वर्ब कहते हैं। जो हम काम करते हैं लाइक सोना, पीना, खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये जो सारे के सारे हमारे काम होते हैं, एक्शन होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं वर्ब। तो ये हमारे वर्ब होते हैं और वर्ब के बिना जो सेंटेंस है वो कभी भी पूरा नहीं होता आपका। एग्जाम्पल में देखें, द केट चेज द माउस। अब यहाँ पे देखिए द केट जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, द केट अब वो काम क्या कर रही है, चेज कर रही है माउस को। ठीक है, माउस का पीछा कर रही है। और यहाँ पे चेज जो है वो वर्ब है और माउस जो है वो आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट के पीछे भाग रही, मतलब काम कर रही है। तो चेज क्या हुआ, पीछा करना, काम हुआ, तो ये हमारा वर्ब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके काइंड्स। इसके काइंड्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इसके दो टाइप हैं। ठीक है, आगे और भी टाइप है लेकिन वो जो है ना करेंगे। लेकिन ये दो टाइप जो हैं इनके मेन टाइप ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें उसको क्या जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। विदाउट ऑब्जेक्ट वो कभी भी अपनी मीनिंग को कंप्लीट नहीं करता। The object of a transitive verb is the receiver of the action that verb describes. अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब में वो रिसीवर होता है एक्शन का, कि वो ही एक्शन को रिसीव करेगा, तभी जाके आपका जो वर्ब है उसका एक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, तभी आपका सेंटेंस जो है ना वो कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल में देखें, आई एट एन एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आई जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। एट जो है हमारा क्या है, वर्ब है, खाने का काम है, तो वर्ब है। एंड एप्पल क्या है हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एट जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, एन एप्पल आपका ऑब्जेक्ट है जो मैंने बताया। द वर्ब एट जो है डिस्क्राइब कर रहा है ईटिंग का एक्शन। ठीक है, एन एप्पल जो है स्पेसिफाई कर रहा है कि क्या चीज खाई गई है, एप्पल खाया गया है। ठीक है, तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सम ट्रांजिटिव वर्ब एग्जांपल इज थ्रो, गिव, राइट, पेंट, ईट, लव। तो ये क्या है हमारे, ये ट्रांजिटिव वर्ब है हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं हमारे। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं हमारे, इंट्रांजिटिव इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन द सेंटेंस। अब इंट्रांजिटिव वर्ब, अब ट्रांजिटिव जो था उसमें ऑब्जेक्ट चाहिए था वर्ब को अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब उसका अपोजिट है। यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मतलब इसकी जो मीनिंग है वो कंप्लीट होती है। Instead, the word describes a state of being in action, does not involve a direct object or movement in that is complete in itself. ठीक है, इसको मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता। अब एग्जांपल में देखिए, शी डांस्ड ऑल नाइट। शी डांस्ड ऑल नाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डांस डे आपका, जाहिर सी बात है काम कौन सा है, डांस करने का है, नाचने का है। तो जो डांस डे वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट। अब ये देखिए शी डांस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, ऑल नाइट, अब ऑल नाइट ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, तो मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट ये अपनी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, द वर्ब डांस डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ डांसिंग एंड देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। एक और एग्जांपल है, ही स्लेप्ट साउंडली। ही स्लेप्ट साउंडली, where slept in an intransitive verb that describes state of being। अब यहाँ पे वो state of being को शो कर रहा है कि वो किस हालत में है, वो सो रहा है। ठीक है, he slept soundly। अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपनी मीनिंग खुद कंप्लीट कर सकता है वर्ब। उसके बाद और कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से लाफ हो गया। ठीक है,
क्राई हो गया, स्माइल हो गया, रन, स्विम, फॉल, एग्जिस्ट, ये सारे के सारे हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स में आते हैं। तो यहाँ पे आपके जो टाइप्स हैं, ये 2 टाइप्स आपकी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और जो काइंड्स हैं ऑक्सिलरीज, मॉडल वर्ब्स, वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।